लगातार इजराइल के जरिए बमबारी की जा रही है। ऐसे में इजराइल के खिलाफ यमन हिजबुल्लाह इस वक्त एकजुटता के साथ बमबारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इस जंग के बीच तुर्की की भी एंट्री हो गई है। तुर्की ने भी इस जंग में कूदने का ऐलान कर दिया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि किस तरीके से गाजा के लोगों को इजरायली सैनिकों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जब गाजा के लोगों को मारा नहीं जा रहा है। हर रोज 60, 70, 100 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर लगातार निकलकर सामने आ रही है। अब ऐसे में इस जंग में यमन ने पहले से ही एंट्री मार ली थी, अब तुर्की की भी एंट्री होती हुई नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों तुर्की के राष्ट्रपति ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर इजराइल ने हमला गाजा पर नहीं रोका तो वो इजराइल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और इस जंग में वो इजराइल के खिलाफ जमकर प्रहार करेंगे। आपको बता दूं दोस्तों कि मेगा पॉलिटिक्स पेज से एक खबर साझा की गई है जिसमें तुर्की के राष्ट्रपति ने साफ लफ्जों में कहा है कि इजराइल ने अगर फिलिस्तीन के साथ युद्ध बंद नहीं किया तो हम उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब बस बहुत हो गया। आप सभी को पता है दोस्तों कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त कैसी तबाही मची हुई है। हर तरफ बस चीख पुकार की जो तस्वीरें हैं वो लगातार देखने सुनने को मिल रहा है। ईरान इजराइल के बीच वॉर हुआ, 12 दिन तक ये युद्ध चला और इस युद्ध में सैकड़ों लोगों की जानें गई और भारी तबाही जो है दोनों ही मुल्कों में देखने सुनने को मिला। हालांकि इजराइल के अंदर जो तबाही ईरान के जरिए मचाई गई उसकी गूंज आज तक इजराइल समेट रहा है। लेकिन इसी बीच जब ये सीज फायर रुका ईरान और इजराइल के बीच तो यमन के हुती गुट ने सीधे तौर पर इस जंग में अपनी लड़ाई शुरू कर दी और उस दिन से लेकर आज का दिन है दोस्तों कि लगातार यमन के जरिए मिसाइल दागे जा रहे हैं, ताबड़तोड़ मिसाइल दागे जा रहे हैं, पूरे इजराइल को दहला कर रखा हुआ है। अब ऐसे में तुर्की ने भी एंट्री ले ली है। तुर्की की तरफ से भी बयान सामने आ गया है और तुर्की के खलीफा ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर इस जंग को इजराइल नहीं रोकता है तो वो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। आगे एक और न्यूज़ दोस्तों सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि हमास लगातार गाजा में हो रहे नरसंहार का बदला लेता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हमास ने घात लगाए हुए इजरायली सैनिकों को 40 से ज्यादा सैनिकों को फिर से मार गिराया है। एक चैनल के हवाले से खबर साझा की गई है कि हमास के जरिए 40 से ज्यादा सैनिकों को इजराइल के मार गिराया गया। इससे पहले यमन के गुट ने और हमास के गुट ने मिलकर इजराइल के 40 से ज्यादा सैनिकों को ढेर किया था। अब ऐसे में खबर आ रही है कि कैसे जो है एक बार फिर से हमास के जरिए घात लगाए हुए उन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया है। आगे दोस्तों इन सभी के बीच एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो है इस वक्त अपनी पत्नी के साथ अमेरिका दौरे पर गए हैं। अब इनका ये दौरा क्या और किस तरीके का होने वाला है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन अचानक से ये फैसला जो है इजराइल के प्रधानमंत्री के जरिए लिया गया है और इजराइल के प्रधानमंत्री भागे भागे अमेरिका के शरण में गए हैं। ये पहली बार है दोस्तों जंग इजराइल और ईरान के बीच जब किसी जगह पर सार्वजनिक तौर पर नेतन्याहू जो है विजिट करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग अनुमान ये लगा रहे हैं कि अपने आका से ऑर्डर लेने के लिए नेतन्याहू जो है पहुंचे हैं। ट्रंप के साथ बातचीत करते हुए उनसे सलाह मशवरा लेंगे और आगे की रणनीति क्या होगी इस पर बातचीत होगी। कहां कैसे क्या करना है इसको लेकर चर्चा होने वाली है। खैर आपको बता दूं एवीए मीडिया के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी व्हाइट हाउस में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक के लिए अमेरिका पहुंच चुके हैं। ईरान इजराइल संघर्ष के बाद ये नेतन्याहू की पहली यात्रा होगी जिसमें ट्रंप ने एक पोस्ट के जरिए रोक दिया था, लेकिन अब फिलहाल नेतन्याहू जो है अमेरिका दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंच चुके हैं। अमेरिका पहुंचकर वो क्या और किस तरीके के आदेशों का पालन करेंगे ये थोड़े ही वक्त में पता चल जाएगा दोस्तों। लेकिन इससे पहले जो तस्वीर जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो साफ तौर पर चीख कर बयां किया जा रहा है कि नेतन्याहू अलग थलग पड़ चुके हैं। उनके पास लगातार पैसों से लेकर हथियार की कमी दिखाई और सुनाई दे रही है, क्योंकि इतने बड़े मोर्चे पर लड़ाई लड़ना मामूली बात नहीं होती है। और पहले ही गाजा के लोगों को इजराइल के जरिए निशाना बनाया जा रहा था। करीब 24 महीने से लगातार गाजा के लोगों को निशाना इजराइल के जरिए बनाया गया। उसके बाद यमन और हिजबुल्लाह, ईरान, कई मुहाने पर देखा जाए तो इजराइल लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अब उनकी लड़ाई आगे कहां तक जाती है ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं एक और यूजर के हवाले से खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अभी हमास का आधिकारिक बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अंतिम बयान का वो जमकर स्वागत करते हैं। विशेष रूप से गाजा में युद्ध विराम कब्जे को
लेकर वापस लेने को जो बात है इजराइल को लेकर कहा गया है, और वो कह रहे हैं कि युद्ध के हथियार के रूप में भुखमरी के जो कगार पर पहुंचाया गया है उनको पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय कानून का उल्लंघन है। कड़ी निंदा ब्रिक्स समिट में इजराइल का किया गया है। कहा जा रहा है कि हम ब्रिक्स देश और दुनिया भर के सभी देशों से आह्वान करते हैं कि वो इजराइल की कब्जे वाली सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन न करने पर निर्दोष नागरिकों के खिलाफ जिस तरीके की आक्रामकता दिखाई गई है और इस नरसंहार को समाप्त करने की अपील करते हैं। 2.25 मिलियन से अधिक लोगों पर लगाई गई आपराधिक घेराबंदी को हटाने का भी दबाव जो है ब्रिक्स सम्मेलन के जरिए दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए दोस्तों तो ब्रिक्स सम्मेलन से भी आवाज़ उठना शुरू हो चुका है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वो गाज़ा के लोगों पर नरसंहार रोकें, जिसका फिलिस्तीन के जरिए स्वागत किया गया है। आगे एक और रिपोर्ट बता दूं दोस्तों, ईरान के हवाले से सामने आ रही है, जहां पर एक सिंगर के जरिए फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए गए हैं। आपको बता दूं कि एक संगीत समारोह के अंदर गाज़ा में जो हो रहा है उसको लेकर आवाज़ जो है वो उठाना शुरू कर दिया है और ग्रेटा के जरिए भी आवाज़ उठाया गया है। ये वही ग्रेटा है जो जहाज़ लेकर भूखे प्यासे फिलिस्तीन के नागरिकों के पास पहुंच रही थी, तब अचानक से इजराइल के जरिए उनको घेराबंदी करते हुए अगवा कर लिया गया था और फिर उनसे हस्ताक्षर करवाकर उनको वापस भेज दिया गया था। तो इस म्यूजिक कॉन्सर्ट के जरिए ग्रेटा थनबर्ग जो है फिलिस्तीन के लोगों के लिए रिहाई के लिए जो है आवाज़ उठाते हुए साफ तौर पर नजर आ रही हैं। आप वीडियो में भी सुन सकते हैं कि ग्रेटा ने एक बार फिर से फ्री फिलिस्तीन का जो नारा है उस पर जोर दिया है। हजारों लाखों की तादाद यहाँ पर इकट्ठा हुई है इस म्यूज़िक को सुनने के लिए और वहाँ पर ग्रेटा का जो स्टेटमेंट है, जो बयान है, वो साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि वो फिलिस्तीन के लोगों के लिए कितनी ज़्यादा आगे आकर अपील करते हुए पूरी दुनिया के लोगों से बातचीत कर रही हैं और अपना संदेश भेज रही हैं। आगे एक और मीडिया के हवाले से खबर आया है दोस्तों, बताया जा रहा है कि सरकारी मीडिया कार्यालय के हवाले से एक बयान सामने आया जहां पर पिछले 100 घंटों में गाज़ा में कब्जे वाली जगह पर 59 से ज़्यादा नरसंहार जो है इजरायली सैनिकों के जरिए किए गए हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इजराइल अपने हरकत से बाज नहीं आ रहा है। दुनिया भर में गाज़ा को लेकर जिस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है, आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में ये लोग रोड पर निकलकर गाज़ा के लिए आवाज़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप साफ तौर पर ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है नेतन्याहू के खिलाफ जमकर विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक और तस्वीर सामने आई है, एक और खबर सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि इजराइल, अमेरिका और उसके पैरों तले से धरती खिसक गई है। हमास के मुस्लिम ब्रदरहुड की क्रांतिकारी मैसेज जो है वो पूरी दुनिया के सामने आ गया है। ब्रदरहुड अब गाज़ा के हक में आ चुके हैं और उन्होंने अपने अभ्यास करने वाला हथियार के साथ वीडियो शेयर किया है। हालांकि ये वीडियो हमने आपको पहले भी दिखा दिया है, लेकिन आपको बता दूं कि इस वीडियो को शेयर करते हुए साफ तौर पर मिस्र से शेयर किया गया ये वीडियो उन तमाम देशों को संदेश दिया गया है कि अगर गाज़ा पर नरसंहार नहीं रोका तो आगे ये संगठन एक्टिव होकर इजराइल पर ताबड़तोड़ बमबारी करेगा, अटैक करेगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।